Hello everyone, I'm Sharad and I'm CEO and co-founder of Catapult Classes. Pass out of IFT Delhi, 6 times 99 plus percentiler और ये मेरे previous CAT के attempts हैं. I'm going to answer a question under the series You Ask We Answer. This question is asked by Wen and it's a DILR question. Question क्या है? On a particular day, exactly 6 persons, Amar, Bhanu, Chetan, Dinesh, Gaurav and Jitesh, visited a doctor for consultation, not necessarily in the same order. Each person paid a different amount to the doctor as consultation fee, and each person consulted the doctor at a different time. At the end of the day, the doctor noticed that except for the first two persons, the rest of the persons paid a consultation fee which was equal to the average of the consultation fees paid by the previous two patients persons. तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से शुरू कर सकते हैं. ये मेरा पहला पर्सन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. तो अगर पहले वाले ने ए रुपए दिए हैं, दूसरे ने बी दिए हैं, तो तीसरा ए प्लस बी बाई टू देगा. फोर्थ कितना देगा? फोर्थ देगा ए प्लस बी बाई टू प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि सेकंड और थर्ड का एवरेज देगा. तो कितना देगा? ए प्लस थ्री बी बाई फोर. फिफ्थ वाला कितना देगा? इन दोनों का एवरेज देगा. तो ये हो जाएगा थ्री ए टू बी प्लस थ्री बी फाइव बी बाई एट. और सिक्स्थ देगा फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज यानी कि टू ए प्लस थ्री ए यानी कि फाइव ए, सिक्स बी प्लस फाइव बी यानी कि 11 बी बाई 16. अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 16 8 4 2 आ रहा है तो इनको सबको हम लोग फ्रैक्शन को हटा देते हैं, सबको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसको 16a कर दिया, इसको 16b कर दिया. ये हो गया 8a प्लस 8b. ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a प्लस 12b. ये हो गया 6a प्लस 10b और ये हो गया 5a प्लस 11b. अब अगर हम एज्यूम करके चलें कि a ग्रेटर देन b है, पहला ये एजम्पशन लेके चलते हैं, तो इसका मतलब 16a जो होगा वो हाईएस्ट होगा और 16b जो होगा वो लोवेस्ट होगा. यानी कि जहां पे a की वैल्यू ज्यादा होगी वो हाईएस्ट होगा, b की वैल्यू कम होगी वो लोवेस्ट होगा. b की वैल्यू ज्यादा होगी वो लोवेस्ट होगा. और अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये 16 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 16 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16. हर ग्रुप में या हर पर्सन पे 16 एलिमेंट्स हैं. तो हाईएस्ट हो गया 16a, सेकंड हाईएस्ट हो गया 8a, थर्ड हाईएस्ट हो गया 6a, फिर 5a, 4a और लास्ट में ये 16b आ जाएगा. अब क्या कह रहा है ये? The consultation fee paid by each person was not necessarily an integer and no person paid more than rupees 2500. किसी ने भी 2500 से ज्यादा नहीं दिया. भानु paid rupees 1000 which was the lowest among all the 6 persons. तो इस कंडीशन के हिसाब से भानु यहाँ पे आ जाएगा. फिर क्या है? And she consulted the doctor immediately before Gaurav who did not pay the highest amount. तो गौरव यहाँ पे आ जाएगा. अब इसी से हमारे ये वाला केस भी खत्म हो जाएगा. अगर हम माने कि b ग्रेटर देन a है तो 16a हमारा लोवेस्ट होगा और 16b हाईएस्ट होगा. बट अगर हम ये भानु और गौरव को यहाँ पे रखेंगे, भानु यहाँ पे तो गौरव को यहाँ पे आना पड़ेगा. और 16b हाईएस्ट है बट ये कह रहा है कि गौरव डिड नॉट पे द हाईएस्ट अमाउंट. इसका मतलब है कि ये केस पॉसिबल नहीं है. ए ग्रेटर देन बी जो हमने एजम्पशन लिया था वही राइट एजम्पशन है और वही इकलौता केस ही पॉसिबल है. फिर क्या कह रहा है? अमर पेड रुपीज 100 मोर देन दिनेश. हु किसके लिए है? दिनेश के लिए. हु कंसल्टेड द डॉक्टर बिफोर बोथ अमर एंड जितेश. तो दिनेश अमर और जितेश के पहले आया है, तो अमर हो गया और जितेश हो गया. ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. अब अगर हम इन तीनों को देखें तो हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं? एक चीज और दे रहा है कि अमर पेड 100 रुपीज मोर देन दिनेश, यानी कि दिनेश हाईएस्ट वाला बंदा नहीं हो सकता, यानी कि दिनेश 1 पे नहीं जा सकता है. तो दिनेश के पास एक ही ऑप्शन है 4. अब अमर पेड 100 रुपीज मोर, तो 6a प्लस 10b भी 4a से बड़ा है और 5a प्लस 11b भी 4a से बड़ा है. तो दोनों ही सिनेरियोज को हम लोग देखते हैं. तो पहले 6a से देखते हैं, यानी कि 6a प्लस 10b
माइनस 4a-12b इक्वल्स टू 100। इसको अगर सॉल्व करो तो 2a-12 equals to 100, that gives us a minus b equals to 50, a equals to 50 plus b। और भानु से हमें पता है कि 16b की वैल्यू 1000 के बराबर है, that gives us b equals to 1000 by 16, 8 2 जो 16, और ये हो जाएगा 125, that is 125 by 2। तो a की वैल्यू हो जाएगी 50 into 2 that is 100 plus 125 by 2 that is 225 by 2। 16a की क्या वैल्यू हो जाएगी? 16 into 225 by 2 that is 8, that is 8 5 जो 40, 8 दूनी 16 4 20 17 18 1800 है which is less than 2500। तो ये पॉसिबल है। तो हम ये कंडीशन ले सकते हैं और अमर को हम 5th पोजीशन पे रख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम अमर को 6th पोजीशन पे रखें तो 5a plus 11b minus 4a plus 12b, so minus 4a minus 12b equals to 100, that gives us a minus b equals to 100, that gives us a equals to 100 plus यानी कि 325 by 2। 16a की क्या वैल्यू हो जाएगी? 16 into 325 by 2, ये 8 हो जाएगा, दैट इज 8 40 और 16 4 20 2 24 25 26 2600 विच इज मोर देन 2500, यानी कि ये सिनेरियो हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो फिर से इसी पे आ जाते हैं। सो अमर इज हियर और जितेश है, तो जितेश यहाँ पे आ गया, और एक कोई चेतन बचा है तो चेतन को हमने सबसे ऊपर कर दिया। b की वैल्यू है हमारे पास 125 by 2 और a की वैल्यू है हमारे पास 225 by 2। ये दोनों वैल्यूज भी हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में। What is the highest amount paid for consultation by any of the 6 persons? That is 16a हमने निकाला हुआ है which is 1800, तो आंसर हो जाएगा 1800। Who was the last person to consult the doctor? हमें पता है जितेश है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। What is the total amount paid by all the 6 persons combined? तो यहाँ पे अलग अलग पहले नहीं करना है, पहले सबको जोड़ लेते हैं। तो ए कितने होंगे? 16 4 20 24 4 28 29 30 36 5 41, सो 41 ए होंगे, तो 41 ही हमारे पास बी भी होंगे। सही है, कहीं पे करो। 16 24 4 28 29 30 34 39 होगा। छः 24 28 29 30 34 5 39 39 ए है, तो 39 बी होने चाहिए। 16 इंटू 6 कितना होता है? 96 एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ तो गलत जोड़ रहा हूँ मैं। 6 8 6 14 4 18 19 20 24 5 8, ओके। अच्छा, कोई बराबर नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है बराबर हो। सो 39 ए है हमारे पास, और बी कितने हैं? 16 4 20 24 25 26 10 36 36 10 46 1 47 और 57, तो टोटल हो गया 9 7 16 5 3 8 1, ठीक है। सो 39 ए प्लस 57 बी हमें निकालना है। सो 39 इंटू 225 बाई 2 प्लस 57 इंटू 125 बाई 2, तो बाई 2 हमारा 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 39 इंटू 25 इंटू 9 प्लस 57 इंटू 25 इंटू 5, 25 बाई 2 को हम बाहर कर सकते हैं। ये हो गया 9 इंटू 39 प्लस 5 इंटू 57। आंसर क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 8550 एंड सो ऑन। तो जोड़ लेते हैं इसको। 9 9 जा 81, 27 3 30,
35 28 6 13 6 so 25 into 318 that is 25 at 200 20 गया 25 45 4 7950 so the answer is 7950 which is option number D. Last है who among the six persons paid the second lowest amount for consultation. Second lowest तो lowest दिया है 16B ने. अब जहां पे B सबसे ज्यादा है वो देखो 12B ये सबसे ज्यादा है तो दिनेश ने second lowest amount पे किया होगा. So your answer is Dinesh. This question is answered under the series You Ask We Answer. अगर आप लोगों को हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं लिटरली अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहो. बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी वीडियोस. And if you want to talk to me regarding any of your queries related to MBA, related to preparation, related to admissions, you can mail me at sharad@catapultclasses.com or you can phone and WhatsApp me at 6388217898 or and you can also follow me on Instagram at @sharad.ift. That's it, guys. Keep watching, keep learning. Most importantly, keep asking and enjoy your day.